नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना वायरस के बाद देशव्यापी लॉकडाउन से अर्थ जगत को काफी नुकसान पहुंचा है और महामारी के दौर से गुजर रहे दुनिया भर के कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कई कंपनियां अब अपना कारोबार समेटकर भारत आ रही हैं। यह देसी विदेशी कंपनियां अपने कारोबार को उत्तर प्रदेश में स्थापित करें, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आर्थिक टास्क फोर्स पूरा जोर लगा दे रही है। कई लुभावने प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं जिससे विदेशी कंपनियां यूपी में अपना कारोबार शुरू कर सकें। आपको बता दें कि जर्मनी की मशहूर कंपनी फुटवियर कंपनी वॉन वेल्कस चीन से अपना कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश के आगरा में शिफ्ट हो रही है। यूपी सरकार अमेरिका मूल की उन कंपनियों को जो चीन से बाहर आकर उत्तर प्रदेश में इकाइयां लगाना चाहती हैं, उन्हें विशेष पैकेज भी देने की पूरी तैयारी में है। ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाहों में पढ़ने की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ता मोहम्मद शाहिद को मुख्यमंत्री का पत्र लिखकर इजाज़त मांगने पर यूपी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मानवता के खिलाफ यह पत्र है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग घरों में रहकर ही धार्मिक पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए ईद की नमाज घर से ही अदा की जा सकती है। मोहसिन रजा ने कहा कि इस विषम परिस्थितियों की दृष्टिगत इस वर्ष वो खुद ईद का पर्व नहीं मनाएंगे, बल्कि ईद में होने वाले खर्च के पैसों को किसी ज़रूरतमंद और ऐसे परिवार को देंगे जिसकी जीविका रोज कमाने से चलती थी, जिससे कि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि याचिकाकर्ता ने कुछ दिन पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज के लिए कहा था कि मुझे परमिशन देने के लिए कहें सरकार को। तो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के पास आपको भेज दिया। तो अब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि मैं चाहता हूं कि हमारे ईद की नमाज के लिए हमको समय दे दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय ऐसी मांग करना, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन से लोग अपने अपने घरों में बैठकर इबादत भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, इस वक्त इस तरह से मांग करना ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। ये मानवता के खिलाफ है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग अपने घरों में बैठकर इबादत कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए है कि हम घर में बैठकर इबादत करें। और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि अपने बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस साल ईद का पर्व नहीं मनाऊंगा, सिर्फ घर में इबादत करूंगा। चूंकि हमारे लोग, तमाम लोग जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान और इस कोरोना की महामारी में परेशान हुए हैं, तो अगर हमारे जो हमारे घर में तमाम ईद के दौरान हम खर्च करते थे, अगर उस खर्चे से उनके घरों में खुशियां आ जाएंगी, तो हम इसका प्रयास करेंगे। हम उनको समर्पित करेंगे, उन परिवारों को समर्पित करेंगे अपनी ईद जो वाकई में कोरोना से परेशान हैं और जिनके घरों में बहुत परेशानी है, जिनकी जीविका रोज कमाने और खाने से चलती थी। हम अपनी ईद इस बार की, मैं परिवार के उनको समर्पित करते हैं। मैं इस बार ईद नहीं मनाऊंगा और अपने तमाम मुस्लिम समाज के संपन्न लोगों से, जिन्होंने अभी तक मदद की है और आगे भी हम उनसे ये मांग करते हैं कि इस वर्ष ईद न मनाएं, इबादत कर लें, नमाज पढ़ लें घर में, और जो ईद पर किया जाने वाला खर्च है वो उन गरीब परिवारों तक पहुंचा दें ताकि उनके घर में ईद हो जाए। खबर औरैया जनपद से है, जहां अजीतमल ब्लॉक के अजबपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा का काम पूरे दिन करते हैं, लेकिन उन्हें पैसा आधे दिन का मिलता है, जिसकी शिकायत 2 दिन पहले ब्लॉक में की थी। और यह बात जब ग्राम प्रधान को पता चली तो प्रधान ने काम से ही भगा दिया। वहीं जब ग्राम प्रधान अजबपुर से मामले पर बात की गई तो प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे लॉकडाउन लगो तो उसके बाद से चालू कर दो तो होगा करीब 1.5 महीना, 1 महीना। तो उसका जो आप काम करते हैं उसका भुगतान हुआ, आपको पैसा मिला? एक पैसा नहीं। एक पैसा नहीं मिला। आपने इसकी शिकायत की प्रधान से? प्रधान से शिकायत करी, प्रधान हाफ टाइम की हाजिरी देने का, हाफ टाइम की हाजिरी देने को कह रहे हैं। काम आपने पूरे टाइम किया है? काम पूरे टाइम किया। परेशानी क्या, ये पूरे दिन काम लेते हैं और 100 रुपये का हिसाब देते हैं। किसका काम लेते हैं? नरेगा का। तो क्या करते हैं नरेगा में आप? और खुदाई करते हैं, फावड़ा चलाते हैं। कितने रुपए देते हैं आपको? 100 रुपये देते हैं। वैसे कितने रुपए आते हैं? वैसे 2 से 1 रुपये आता है। अच्छा, कितने दिन से चल रहा है आपका काम? लगभग वो 19 दिन हो गए हैं। आपका जब मामला है, हम काम करते हैं सब दिन और 1 जोड़ की हाजिरी चढ़ाती। पर साल हमने 28 दिन, 1 महीना 28 दिन काम किया, इनने 1 पैसे नहीं मेरे को आड़ो।
इसकी शिकायत की आपने किसी से? हाँ, किससे की थी? ब्लॉक में ब्लॉक में किया था, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने जा कही कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें जाओ। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अबे हम तो गई नहीं। तो आपकी शिकायत पूरी हुई नहीं है? और प्रधान से अभी तक कुछ कहा? प्रधान जा कहता तुमने अंगूठा कहीं लगाया, और लड़के के खाता में जाता, लड़का मेरा दस्तखत करता, हम अकेले अंगूठा लगा, हम कहीं गए नहीं। और लोगों का कहना है कि जो मनरेगा चल रहा है इसमें पूरे दिन काम करते हैं और रुपए 100 मिलते हैं। नहीं क्या सर, कहना चाहेंगे? एक हाफ टाइम काम हुआ है। तो इसमें हाफ टाइम में मजदूर को कितना रुपए दिया जाएगा? अरे वो तो जो नाफन हो गया, जो TMV बने भाई आधार से मिलेगा, हम कहाँ बताए देंगे हम अगर सभी जानकारी हो तो हम बताए दें। प्रवासी श्रमिकों को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच हर कोई इन बेबस श्रमिकों को अपने स्तर से मदद भी कर रहा है। चिलचिलाती धूप व गर्मी के बीच अपने गांव, अपने घर पहुंचने को आतुर इन मजदूरों को जगह जगह लोग भोजन, नाश्ता व पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में आज सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने भी प्रवासी श्रमिकों को खुद भोजन व नाश्ता उपलब्ध कराया। पूर्व सांसद खुद गाड़ी से भोजन के पैकेट निकाल कर देती दिखी और इस सेवा में उनके साथ उनकी बेटी भी हाथ बटा रही हैं। सपा कार्यकर्ता इस दौरान हाईवे पर रोडवेज की बसों और प्राइवेट वाहनों को रोकते दिखाई दिए। जैसे ही बस रुकती, डिम्पल कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन और पानी प्रवासियों तक पहुंचाती दिखी। फिरोजाबाद में एक स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी की मौत हो गई और मौत की वजह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। वहां तैनात कर्मचारियों का कहना है कि मृतक को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन विभाग ने जांच कराने के लिए सिर्फ एक पत्र लिख दिया और उसकी जांच नहीं कराई गई, जिसका परिणाम युवक की मौत के रूप में नजर आया। दरअसल यह युवक CMO कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, जिसकी मौत के बाद कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए CMO कार्यालय पर काम ठप कर दिया है। आज साहब हमारे साथी एक्सपायर हो गया है, उसके दुख में हमने काम बंद किया है और उसी को लेकर हमारी कुछ मांगे थी CMO साहब से, वो हमने बात अभी चर्चा की थी, उनसे बात हुई है CMO साहब से। अचानक मौत हुई है, ऐसा जैसे लक्षण थे उसके, जैसे कोरोना के लक्षण थे उसको, और लगातार पिछले लगभग 2 महीने से लगातार वो काम कर रहा था, उसको कोई छुट्टी भी नहीं मिली थी। लेकिन अभी जैसा कि अभी अंदर बताया गया था, CM साहब द्वारा दिखाया भी गया था लेटर मुझे कि उस पर साइन 20 तारीख को लेटर बन गया था उसके जांच के लिए। आज काम करने की वजह वही है कि सैंपल, क्योंकि वो हमारे साथ ही काम कर रहा था, हम लोग कमरे में 8-10 लोग काम कर रहे थे जी। हम यही चाहेंगे कि हम 8-10 लोग का तो कम से कम सैंपल हो, और सैंपल उसका नहीं हो पाया। ये एक जांच का विषय है, ये सैंपल होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पाया? अब ये तो सर ये लोग बताएंगे क्यों नहीं हो पाया। अभी बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी, क्या कारण था इसका? बंद मीटिंग कमरे की नहीं सर, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के परिवार है, एक परिवार एक घर के अंदर बात कर रहा था, साहब से वही बात हुई जी। तो साहब को भी वही है कि कहीं ना कहीं आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जो उसको सुविधाएं हो सकती हैं, भाई जो जान चली गई तो किसी की कोई नहीं अपनी दे के वापस दिला सकता है, दे सकता। नहीं, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वो लापरवाही की भेंट चढ़ी है, वो कर्मचारी लापरवाही की भेंट चढ़ा है। अब कर्मचारी लापरवाही की भेंट चढ़ा है, ये तो सर जांच का विषय है, लेकिन मानते हैं आप लोग कहीं ना कहीं उसकी टेस्ट का समय से हो जाता तो ये शायद वो बच सकता था। इस बात के लिए मैं निसंकोच कहूंगा कि उसकी समय से जांच होनी चाहिए थी। अगर उसको फीवर था तो उसको तुरंत ही क्वारंटाइन करना चाहिए था और उसको तुरंत छुट्टी देनी चाहिए। आपके विभाग लगातार उससे ड्यूटी कराई गई, ये गलत है। आपके विभाग के कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सैंपल के लिए रह गए हैं? मेरे इस CM ऑफिस में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी तक उस डेड बॉडी को छोड़ के किसी का सैंपल नहीं हुआ है। क्या मामला था? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको सैंपल के लिए 20 तारीख को काफ़ी कहा गया था और लिया क्यों नहीं गया, कारण क्या रहा? और ये ऐसा कुछ जो हमें जहाँ तक मालूम है जी, तो उसका भाई भी हमारे नौकरी कर रहा है, उसने कोई ऐसी कोई विशेष बात हमें बताई नहीं जी कि उसको दिक्कत है। सर लगातार जो आरोप आपके विभाग पर लग रहे हैं, एक आरक्षी का टेस्ट नहीं हो पाता, पुलिसकर्मी का टेस्ट नहीं हो पाता, वो हंगामा काटता है, उसके बाद उसका टेस्ट होता है, आपके डॉक्टर प्रताप उससे कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो पॉजिटिव निकलता है। तो सर कहीं ना कहीं आपका विभाग ये आंकड़े तो नहीं छुपा रहा है इस समय? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी जो टेस्ट हो रहे हैं, हमारे टेस्ट काफ़ी संख्या में हो रहे हैं, और जो भी सिम्टोमेटिक होता है सबके टेस्ट हो रहे हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ ये जो आपने देखा होगा कि हम लोग क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने बहुत की, काफ़ी सैंपल की, तभी हमारे यहाँ नंबर बढ़ा। अब कुछ क्योंकि अब कंट्रोल में धीमे धीमे आता जा रहा है, हम सबको ट्रेस करते जा रहे हैं, सबके। तमाम ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका?
नहीं, ऑडियो वीडियो को तो मैं ऑडियो में अधिकारी साफ कह रहे हैं, ऑडियो में साफ अधिकारी कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं है। आखिरकार ऊपर कौन बैठा हुआ है जो ये आदेश दे रहा है कि सैंपल नहीं लेने? ऐसे कोई आदेश नहीं है। यदि कोई सर कहीं ना कहीं जनपद को गर्त में ढकेलने की कवायद तो नहीं है? नहीं, ऐसा ही हो रहा है। जब आपके विभाग के कर्मचारी आप पर आरोप लगा रहे हैं आपके कर्मचारियों के सैंपल नहीं हो पा रहे, आखिरकार क्या रीजन है सर? देखिए ऐसा मैंने तो सबको लिख के दिया है, एम्बुलेंस चालकों के मेरे यहाँ जितने सैंपल हुए कहीं नहीं हुए होंगे, सबके सैंपल हो रहे हैं। नगरायुक्त महोदय को मैंने लेटर लिखा है आपके सैंपल कराइए, सभी कर्मचारियों के सैंपल करा रहे हैं, सबके हो रहे हैं। सर जिस कर्मचारी की मौत हुई है उसको दवाई तक नहीं दी गई, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। नहीं ऐसी देखिए इस तरह से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ तो दवा मतलब अब हमारे सबका इलाज होता है। आपके कर्मचारी बाहर धरना दे रहे हैं, आप उनसे मिलने नहीं पहुंचे? नहीं, मैं तो सबसे मिल रहा हूँ भाई। क्या कारण है कि आज कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, सबका बाहर खड़े हुए, क्या कारण है? स्ट्राइक नहीं, वो तो कंडोलेंस हो गई, कंडोलेंस के बाद काम नहीं होता, कंडोलेंस हो गई। नहीं, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं, अपने कार्यालय छोड़ के बाहर खड़े हुए हैं। नहीं, कंडोलेंस मीटिंग हो गई, कंडोलेंस के बाद सब कुछ घेराव की बात कह रहे हैं कि आज आपके ऑफिस का घेराव किया कर्मचारियों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, कुछ नहीं है।